बिला रंडक मंडक राज कर लायक होकर भारी का इनके फुफिया ने उससे ही बढ़िया बनाया हुआ है। बुद्धि खुआ के मानेंगे और गद्दी छोड़ के भाजना पड़ेगा। मोदी ने खट्टर ने इनकी हाथ ला लिया नहीं देश का किसान मजदूर के साथ भाजना पड़ेगा और रात को भागेंगे, दिन में नहीं भागने देंगे, ये ऐलान करते हैं। लिंक रास्ते गामा के रास्ते नहीं और को सौदी करके टपियो, इनके कुर्ते की बुरशट बना देंगे छोरे। हाँ, चोर रास्ते बंद करो, चोर रास्ते में बना चाहे जवान चाहे किसान, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक संघर्ष लड़ांगे, भिड़ांगे मरांगे, लेकिन गुंडा राज नहीं चलने देंगे। हम चारों गेटों के ऊपर मुस्तैद थे, आज निर्णय ले रखा था हम निहत्थे होकर के और नंगे बदन होकर के इनके आगे लेटेंगे, देखेंगे कितने को मारेंगे और हिसार को ये लखीमपुर खीरी बना करके ये देखेंगे किस रास्ते से निकलेंगे। ये तो रंडक मंडक है, इनका शर्म की, इज्जत की, गाम की, छाया की, देश की, आन की, बान की, शान की कोई लायक नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के जीजेयू यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से शाम हो चुकी है जनाब। अभी भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन और किसान एक दूसरे के ठीक आमने सामने। फिलहाल सचिन भाई अच्छी तरह कैमरा मार के दिखा दे, जीजेयू यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद है। सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, पर अभी तक ना जाने कैसा और क्या हल निकल पाएगा इस मामले का कि शाम हो चुकी है और अभी तक किसान यहीं पर बैठे हुए हैं। फिलहाल शमशेर नंबरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सुबह से शाम हो चुकी है, अब तक अभी भी हालात देख सकते हैं, काफ़ी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। बैरिकेड्स ज्यों के त्यों पड़े हैं जो सुबह लगाए गए थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी इतना ज़्यादा समय हो चुका है, सुबह से शाम हो चुकी है, पर अभी तक आप लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। क्या अंदर से जो नेता थे बीजेपी के जा चुके हैं सारे, या अभी भी अंदर है इसीलिए आप बैठे हैं बाहर? देखो जी, ये जो ये मौजूदा सरकार है हरियाणा के अंदर है और हमारे सेंटर के अंदर है, इससे झूठे और इससे दगाबाज राजनेता हमारी जिंदगी में हमारा आगे नहीं आए। और सबसे बड़ी गद्दारी की बात, जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, उससे पहले तो कोई कवि नहीं हुआ और उसने सृष्टि की रचना की लिखत कर दी थी। उस जैसी पवित्र आत्मा ऋषि के नाम को, उसकी जयंती को भुनाने के लिए और देश के किसान और मजदूर, हमारे वाल्मीकि समाज, तमाम दुनिया के एक सीनियर ऋषि की जयंती के ऊपर ये लोग राजनीति करने के लिए और हरियाणा और हिसार की पवित्र धरा को लखीमपुर खीरी बनाने के लिए परिप्लान, ये लोग 11 बजे का हमारे सामने अल्टीमेटम आया था। हम 10:30 बजे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, महिला, बूढ़े और जवान किसान चारों गेटों के ऊपर, जेजेयू यूनिवर्सिटी के गेटों के ऊपर हम तैनात हैं भूखे प्यासे। ये 2:30 और 3 बजे यहाँ पर ये लोग आए, गामा में को धक्के खांदे और फिर यहाँ पर आए। वाल्मीकि जयंती को तो किसान और मजदूर, क्या ब्राह्मण, क्या वाल्मीकि, क्या जाट, क्या गुज्जर, क्या अहीर, क्या नाई, क्या खाती, सभी भाइयों ने, ये रहा मैं दिखाऊंगा ऋषि वाल्मीकि महाराज के चित्र को किसानों और मजदूरों ने पुष्प अर्पित करके महर्षि वाल्मीकि जो रियल असली जयंती हमने मनाई है। यहाँ पर हमने कोई राजनीति ना करनी, न किसी के वोट लेने, न किसी का कुछ करना। ये धरती पुत्रों ने और मजदूर भाइयों ने, वाल्मीकि भाइयों ने, किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने और सरकार के द्वारा दबाए हुए मजबूर किसान और मजदूर ने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई है असली अर्थों में। वे लोग तो वोट बटोरने के लिए, किसान और मजदूर का झगड़ा करवाने के लिए लखीमपुर के उस बीजेपी के गद्दार किसान और मजदूर के हत्यारे राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा जिस प्रकार लखीमपुर के अंदर हमारे 4 भाइयों को जो दंगल देखने के लिए जा रहे थे, दंगल होना था वहाँ पर, दंगल देखने के लिए जा रहे थे और अकस्मात उनको रोलर के नीचे, गाड़ी के नीचे कुचल दिया। सेम वही कार्य करने के लिए गुंडे आए थे। हमने किसी को नहीं मारना, हमने किसी का सर नहीं फोड़ना, हमने किसी का कत्ल नहीं करना। हम उनकी गाड़ियों के नीचे अपने आप को कुचलवाने के लिए आए थे, लेकिन इन गद्दार और कायर हुक्मरानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। हम चारों गेटों के ऊपर मुस्तैद थे, आज निर्णय ले रखा था हम निहत्थे होकर के
और नंगे बदन होकर के इनके आगे लेटेंगे, देखेंगे कितने को मारेंगे और हिसार को ये लखीमपुर खीरी बना करके ये देखेंगे किस रास्ते से निकलेंगे। हमने हर गली में, हर गांव में, हर चौराहे में, हर मोहल्ले में अपने साथी तैनात कर रखे थे। यहाँ पर ये जगन हत्या कांड करके ये धनखड़ और ये जितने आए हुए, एक वो मनीष ग्रोवर ठीक इसी जगह पर 2.5 महीने पहले हमारी बहनों को, बेटियों को इसी गेट के ऊपर अश्लील इशारे करके गया था। वो गंदा, वो चरित्रहीन, वो महिलाओं, बहन, बेटियों का चरित्रहनन का काम करने वाला गुंडा आज फिर उरे भेज रखा है। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, खून खराबा करवा करके और ये लेबल लगाना था ये किसान लोग महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन नहीं मनाने देते। इनके फूफिया ने उससे ही बढ़िया बनाया उरे, इनके फूफिया ने उससे ही बढ़िया बनाया। महाराबर की बढ़िया ना तो 26 जनवरी बनी, देश आजाद होने के बाद 2021 की मनाई, और देश आजाद होने के बाद 70 साल में न 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस खुद के खर्चे पर किसानों ने, खुद के साधनों पर, खुद के ट्रैक्टरों के ऊपर और खुद का तेल फूक करके पूरे शांतिपूर्वक ढंग से सारे हिंदुस्तान के अंदर सभी 650 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हमने 2.5, 3, 4 हजार ट्रैक्टरों की रैली निकाल करके और अपने खर्चे से तिरंगा झंडा देश की आन बान शान को फहराते हुए हमने 15 अगस्त का पर्व मनाया। इसी प्रकार ये महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई और वह गुंडे पर्दे के पीछे फंड कर रहे हैं, उनका पर्दा फाश कर दिया, उनको हमने बेनकाब कर दिया और उनको हमने घुसने नहीं दिया रास्ते से। चोर रास्तों से वो लोग आए और यहाँ पर छेड़खानी करके निकलने नहीं देंगे भाई साहब, निकलने नहीं देंगे। किसी हमारे 10 साल से लेकर के 95 साल के बुजुर्ग किसान के घर ऐसे आंगली भी लगा दी ना, निकलने नहीं देंगे। हर चौराहे पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में हमने नाकेबंदी कर रखी है। एक बात है, जैसे कि सुबह से मैं देख रहा हूँ, सचिन भाई पहले अच्छी तरह घुमा दें कैमरा उस साइड। सुबह से देश का जवान और देश का किसान आमने सामने हैं। राजनेताओं की अगर मैं बात छोड़ ही देता हूँ कि राजनेता कोई भी सामने निकल कर अभी तक नहीं आया, ना ही उसने भयंकर गर्मी में यहाँ पर सामना किया धूप का। देश का जवान ही किसान आमने सामने थे, दुखी हुए, परेशानियां झेली, पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि राजनेता ही बढ़िया सुख ले रहे हैं? अगर मैं बात करता हूँ अंदर बैठे एसीओ में, चाहे वो किसी भी पार्टी का ताल्लुकात रखता हो, नेता कोई भी हो, कहीं ना कहीं आम जनता भी दुखी होती है, पुलिस प्रशासन और किसान। हाँ जी, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये गोरखपुर की पंचायत खड़ी है, हमारी भाभी है पृथ्वी कामरेड की बेबे बीरो देवी, वो बड़ी समझदार औरत है। वह मिसाल कहा करे बिला रंडक मंडक राज कर लायक होकर भारी का है। ये तो रंडक मंडक है, इनका शर्म की, इज्जत की, गाम की, छाया की, देश की, आन की, बान की, शान की कोई लायक नहीं। चाहे तो इन जुआना का लायक है, गृहस्थी है ये, इनकी अपने बच्चे पालने, चाहे समाज का लायक है सारी चीज की। इनको देश की भी चिंता है, देश की सीमाओं की भी चिंता है और देश की 130 करोड़ जनता के पेट की भी इन लोगों को चिंता है। हमारा तो सारी लाख लपेट है भाई, इसलिए हम धूप में खड़े हैं। इनका बाबे मलंग है वे, बाबे मलंग बलात्कारी उनका क्या है, कहाँ पता है इन लोगों को कि मैं पार्टी की बात करूं, बीजेपी पार्टी की, जब पता है किसान भाई जितने भी सारे खफा हैं, फिर भी कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते हैं। इस मामले पर आपको नहीं लगता कोई राजनीति को षड्यंत्र चलता होगा? षड्यंत्र यो से ये जिस रफ्तार से आए हैं नहीं, ये 200 की रफ्तार से आए हैं, इनको 400 की रफ्तार से चलता करेंगे। यो षड्यंत्र सर हमने भी यो बना रखा भाई साहब। जितने भी लोग यहाँ पर किसान खड़े हैं, उनकी तरफ से आप क्या मैसेज देते हैं प्रशासन को, जनता जनार्दन को? कोई भी अगर मैं बार मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोगों की तरफ से? भाई ये मैसेज कह लो, चाहे प्रार्थना पत्र कह लो, ये 10.5 महीने से देश का किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, ये अकेले देश की किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश की 130 करोड़ जनता की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े साहूकार, दुकानदार, मंडियों वाले, व्यापारी लोग, उनको भी बड़ा नुकसान होगा। जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और हैंड टू माउथ जो लोग हैं, उसी दिन कमा लिया उसी दिन खा लिया, उन लोगों के थाली से रोटी का निवाला बहुत दूर चला जाएगा। हम देश की 130 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं तमाम जनता का, ये जन आंदोलन बन चुका है, ये एक पवित्र यज्ञ है देश को बचाने के लिए, देश के भविष्य को बचाने के लिए। तो इस किसान आंदोलन के अंदर तन मन धन से हमारा सहयोग करें। हम पूरी एकता से, पूरी निष्ठा से, पूरे अनुशासन में, अहिंसा का मूल मंत्र हाथ में रखते हुए हमारे संयुक्त मोर्चा का 542 संगठनों के ज्वाइंट संगठन का जो आदेश आता है उसको हम इसी प्रकार फॉलो करते रहेंगे और ग्राउंड पर लागू करेंगे। हम हमारी तरफ से
किसी प्रकार का आम जन को या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला, हम कोई किसी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेंगे। तो जी सुबह से शाम हो चुकी है, अब कितने टाइम तक समाप्ति कर दी जाएगी आप लोगों के आंदोलन की? अगर मैं जीजेयू यूनिवर्सिटी के बाहर की बात करता हूँ तो ये गुंडे चाहे 4 बजे लकड़ियों तड़कन है, हमें उड़ा बैठे, हमें भूख भी खे जाना है, हम तेस भी खे जाना है, हम धूप भी, सर्दी भी, गर्मी भी, मच्छर भी, हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपीरियंस है, हमारा कटु अनुभव है विपरीत हालातों के अंदर जीने का और अपना जीवन जीने का, जीवन बसर करने का हमारा कटु अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने खेतों में रह करके हमने ये सब सिखाया, इसकी हमें कोई परवाह नहीं। थूथी खुआ के मानेंगे और गद्दी छोड़ के भाजना पड़ेगा। मोदी ने, खट्टर ने इम्तियाज ला लिया नहीं देश का किसान मजदूर के साथ, भाजना पड़ेगा और रात को भाजेंगे, दिन में नहीं भागने देंगे, ये ऐलान करते हैं। भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर तय। बात छोड़ देता हूं कि राजनेताओं का पता नहीं अंदर एसी पंखे में कैसे बैठे हैं, पर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो फिलहाल देख सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक अभी भी यहां पर डटे हुए हैं किसान और देश का जवान आमने सामने। अब हल कैसे निकलेगा इस समस्याओं का, जो 3 काले कानूनों को लेकर एक बड़ा लंबे समय से संघर्ष चल रहा है? गांवों की गलियों में भी बैठे, सोधी करके जाइयो कड़िया को जाओ तो हमारे बालक बैठे, ये बुजुर्ग, ये हस्तियां तन कर रखी, नहीं परेशान कर रखे हैं। ये दिल्ली वाले रास्ते में हमारे लिंक रास्ते और गामा के रास्ते नहीं, और को सोधी करके टपियो, इनके कुर्ते की बुरशट बना देंगे छोरे। हाँ, चोर रास्ते बंद कर, चोर रास्ते में खड़े हैं, जय जवान जय किसान। जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक संघर्ष लड़ांगे, भिड़ांगे मरांगे, लेकिन गुंडा राज नहीं चलने देंगे। हाँ, देख सकते हैं एक जो बात कहनी थी किसानों की तरफ से खुलकर बात कह दी कि मैसेज दे दिया गया। जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है, सामने निकल कर आए, कमेंट करें आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।